तो नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करते हैं भाई इनकम सर्टिफिकेट की। क्योंकि कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आमदनी पूछी जाती है ताकि इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ अपना, और वो बनवाने का काफ़ी लंबा प्रोसेस था। अब उसको थोड़ा ठीक कर दिया है। तो आज मेन सवाल ये हैं भी कौन तो इशू कर सकता है और किसको, यानी कौन कौन इनकम सर्टिफिकेट ले सकता है, और वेरिफिकेशन ऑफ इनकम कैसे होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी, यानी कौन दे सकता है, और ऑनलाइन जो है ना वेरिफिकेशन इनकम की किस प्रकार होगी, और वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट एक बनने वाली है वो कितने दिन वैलिड होगा, और अगर कोई हमें समस्या है, कोई ग्रीवेंस है, कोई दिक्कत है, कोई हम प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या समाधान है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। उससे पहले जो नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि हर प्रकार की न्यूज़ जो भी हरियाणा संबंधित है या देश से संबंधित है वो आपको हरियाणा फाइल्स के चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है भाई कल ही, डेटेड चंडीगढ़ 31 अगस्त 2022 इन हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय का। सारे जो ऐड है उनके नाम, इसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग इशूइंग इनकम सर्टिफिकेट थ्रू सरल पोर्टल। सरल पोर्टल तो है एक ऐसा बेस बना रखा है इन्होंने, जो भी आजकल सुविधाएं हैं वो सारी सरल पोर्टल के हिसाब से उपलब्ध की जाती है और वहीं से मिलती हैं। उनकी अलग अलग आईडी दी जाती है, सरकार के पास भी, जो सीएससी सेंटर उनके पास भी है। लेकिन अब उसको जो है ना, जो फैमिली आईडी यानी FIDR, फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी, उसको फिजिबल बना दिया है। और जो आपकी फैमिली आईडी में इनका ना, उसी के आधार पर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपका नया इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इसके लिए जो है ना कुछ कीपिंग इन व्यू द अबव, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इशू सम इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इशूइंग इनकम सर्टिफिकेट। तो इसलिए कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शन जारी की है गवर्नमेंट ने, उनकी बात कर लेते हैं। पोर्टल फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू एलिजिबल रेजिडेंट ऑफ हरियाणा ऑन प्रोविजन ऑफ PPN थ्रू द सरल पोर्टल। ये इसकी वेबसाइट दी गई है जो स्क्रीन पर दिख रही है। और फैसिमल साइड मतलब प्रतिकृति हो गया, यानी उनके कंप्यूटराइज्ड सिग्नेचर होंगे, ADC कम DCRIO, यानी रिसोर्स इंफॉर्मेशन पर्सन, इसके उस पर सिग्नेचर ऑटोमेटिक मिलेंगे। द सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ वेरीफाइड डाटा, यानी जिसकी फैमिली आईडी में अगर इनकम वेरीफाइड है तो उसको जो है ना ऑटोमेटिक वहीं उसके बेस पे ही मिल जाएगा, उसको अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। एक तो नंबर 1 ही हो। नंबर 2 पे पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू ऑब्टेन इनकम सर्टिफिकेट। तो इसका जवाब है ये पर्सन हु इज़ ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा शैल बी इंटाइटल, उसको वो अधिकार होगा कि वो अपना जो है ना इनकम सर्टिफिकेट ले सके फैमिली आईडी के आधार पर। नंबर 3 वेरिफिकेशन ऑफ इनकम। भाई इनकम वेरीफाई कैसे हो। द इनकम शैल बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरीफाइड डाटा कंटेन्स इन द फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी, यानी FIDR, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक्ट 2021 नोटिफिकेशन इशूड अंडर। यानी जो आपकी वो फिर बात आ गई 30 MB, वहीं से वेरीफाई हो जाएगी, अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देना, ना किसी पटवारी के तहसीलदार के चक्कर काटने। कुल मिलाकर बात यह है इनकी, अगर एक बार उसमें वेरीफाई करा ली तो उसके बाद उसी से मिल जाएगा जितने भी परिवार में फैमिली मेम्बर होंगे उनके। अच्छा, कम्पिटेंट अथॉरिटी की बात आ जाती है अगली 4 नंबर पर। इश्यूइंग इनकम सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन प्रोविजन ऑफ PPN, परिवार पहचान पत्र नंबर, ऑन सरल पोर्टल, ये आईडी दे रखी है, इसके सिग्नेचर, वो सारी बात वही है जो पहले बता दी। ऑनलाइन सर्विस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम बेस्ड ऑन PPN, रेजिडेंट्स सीकिंग टू गेट देयर इनकम वेरीफाइड इन FIDR में विजिट। भाई मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पर जाओ, उस पर रिपोर्ट ग्रीवेंस पोर्टल है, उस पर जो है ना वंस दे रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम, यानी जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए उस पर अपनी ग्रीवेंस डालते हैं, मेड बाय द रेजिडेंट ऑन द पोर्टल डेजिग्नेटेड LC विल वेरीफाई, जो है ना उसको जो भी डेजिग्नेटेड है जिसके पास वो जाएगा उसको वेरीफाई करेगा, एंड मार्क द सेम एज वेरीफाइड इन द FIDR फॉर द रेजिडेंट, और उसको जो है ना वेरीफाई कर देगा। हालांकि भारत का सिस्टम है, इतनी जल्दी चलता नहीं, पर चलो जो भी है। वैलिडिटी, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, अगर एक बार बनवा लिया तो कब तक लागू रहेगा, ये सुनने की बात है। एन इनकम सर्टिफिकेट वंस इशूड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट शैल बी वैलिड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर।
यानी जो वर्तमान का फाइनेंशियल ईयर है ना, वित्त वर्ष होता है भाई किसी भी साल का 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल 2021 से लगाओ तो हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो आप चाहे नवंबर में बनवाओ, लेकिन आपका जो है ना 31 मार्च को वो ख़त्म हो जाएगा। आप मार्च में बनवाओगे तो भी 31 मार्च को ख़त्म होगा अगर 1 मार्च को बनवाओगे, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर का कर रहे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया बात भाई। फाइनेंशियल ईयर यानी चाहे आप 1 अप्रैल में बनाओ, चाहे 2 न, चाहे 2 दिसंबर में बनाओ, ख़त्म वो 31 मार्च को हो जाएगा। जो जिस भी साल में आप बनवाओगे उसके एंड में वो ख़त्म हो जाएगा, नया बनवाना पड़ेगा। ये क्लियर है। एन इनकम सर्टिफिकेट में बिकम इनवैलिड एट एनी टाइम। और एक कारण और बताया अभी, अगर आपने कोई फॉर्जरी कर दिया, रॉन्गली वेरीफाइड, कुछ गलत वेरिफिकेशन होगी और पता लग गया, कोई शिकायत होगी, तो उसी टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें ये बताया है। अच्छा, ग्रीवेंस के लिए बताया है अगला जो ग्रीवेंस रीएड्रेसल। इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद द इनकम कंटेंट, यानी उसकी फैमिली आईडी में जो भी इनकम है उससे वो संतुष्ट नहीं है, वेरिफिकेशन चाहता है, तो उसको वो ये बताया है रिपोर्ट ग्रीवेंस में जाओ और अपना वो करो और आपका ठीक हो जाएगा। ये बताया इसमें। जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन, अब इसमें बताई है द इनकम सर्टिफिकेट इज यूजेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वेयर इट इज़ एक्सेप्टेड, यानी कहीं भी ये जो है ना जहाँ भी ज़रूरत है इसकी एक्सेप्टेड किया जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं है। और जो भी नया फॉर्मेट है उनके हिसाब से। बाकी तो ये सारी जो है ना जनरल टर्म्स कंडीशन दे रखी, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मेन बात तो यही है, आपका हर जगह वैलिड होगा और जो सरल पोर्टल से निकलेगा वो हर एक डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। ना मानना तो भाई लेटर CS की वेबसाइट पर डाउनलोड करके अपना रखो और उनको दिखा दो, अगर जिसमें लिख रखा है। बाकी वो है भाई किसी ने गलत जानकारी दी उसका कैंसिल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं जो मिलने से उसको जो है ना पूरा मान्य जाए, वो अथॉरिटी भी अपना चेक कर सकती है, उसको जांच करवा सकती है। सारी छोटी मोटी वही बातें हैं जो आप सब नहीं पता है। नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा सेल ऑब्लिगेट, ये सुनने की बात है भाई। हरियाणा कोई भी डिपार्टमेंट हो है ना जो सेल ऑब्लिगेट होता बाध्य करना, किसी भी हरियाणा के रेजिडेंट को बाध्य नहीं किया जाएगा टू सबमिट इनकम रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट, इनकम रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इफ़ ही सी प्रोवाइड्स PPN, अगर वो PPN नंबर अपना देता है, एंड हीज हर इनकम इज़ मार्क्ड एज वेरीफाइड, और उसकी इनकम जो है ना वेरीफाइड है, उसमें मार्क दिखाई देती है इन FIDR दी अबो इंस्ट्रक्शन, यानी कि बाध्य नहीं। इसके लिए अखबार में भी आया है, बाध्य नहीं किया जा सकता आपको। वो अखबार की कटिंग भी दिखाते हैं। भैया लेटर है चीफ सेक्रेटरी का अंडर सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, 31 तारीख की डेट है। ये इसकी से वेबसाइट पर से डाउनलोड भी किया जा सका, अगर किसी ने चाहिए तो ये मिल सके है। बाई चांस कोई मना करे, लेटर नंबर वगैरह सारी चीज़ है। अब मैं अखबार दिखा देता हूँ आपको। इस लेटर के आधार पर जो है ना अखबार में भी आया हुआ भी, PPP देने पर नहीं मांग सकेंगे आय प्रमाण पत्र। हरियाणा के सरकारी महकमे परिवार पहचान पत्र देने पर किसी नागरिक से आय प्रमाण पत्र नहीं मांग सकेंगे। सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव जो है ना, मुख्य सचिव ने कहा कि PPP देने पर कोई भी सरकारी विभाग किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज जमा कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा, चूंकि उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी FIDR में स्थापित होती है। उनसे ही आय प्रमाण पत्र लें। जिनकी आय PPP में सत्यापित नहीं है, आय की गलत सूचना देने वालों और उसे सत्यापित करने वाले अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई होगी। अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल https://haryana.gov.in पर अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो देखो भैया अखबार में भी लिख दिया इन्होंने साहब, ताकि वहाँ से आपको किसी भी सरल केंद्र से आपको ये मिल सकता है और यही वैलिड होगा। इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। जो सरल पोर्टल से जो भी निकलेगा ना आपका आय प्रमाण पत्र, वही हर जगह वैलिड होगा। बाकी भाई लगभग सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो भाई कमेंट में पूछ सके हैं, और बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि सूचना सब तक पहुंचनी ज़रूरी होती है। कई बार तो सूचना के अभाव में आदमी पीछे रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। कि धन्यवाद सभी का।